दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह देश सर्विस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो पर्वतों वाली जो हम सीरीज को लेकर चल रहे हैं उसमें आपका आज अरावली पर्वत को हम देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे, कितने राज्यों में है, उसकी प्रमुखता देखेंगे, उसका महत्व को देखेंगे हम। ठीक है, कौन कौन सी उसमें खनिज पाए जाते हैं और एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि उसमें जो है कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो बन सकते हैं और सारे प्रश्नों से आपको अवगत भी कराएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत की ओर। तो हेडिंग पड़ी हुई है अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत जो है इसमें हम देखना है कि ये, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसकी हम उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति जो है एक तो देखेंगे उत्पत्ति कब हुई थी। तो उत्पत्ति हुई थी इसकी जो है पुराकैम्बियन, ठीक है, पुराकैम्बियन काल में हुई थी उत्पत्ति इसकी। पुराकैम्बियन काल का मतलब है कि आज से लगभग जो है हम देख सकते हैं कि लगभग जो है 600 से लगभग जो है 700 मिलियन, ठीक है, मिलियन वर्ष वर्ष जो है पूर्व इसकी जो उत्पत्ति, ये कोई लगभग में है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये लगभग में आंकड़ा है। तो पुराकैम्बियन काल या हम कह सकते हैं प्रीकैम्बियन काल में उत्पत्ति हुई थी 700 मिलियन वर्ष पूर्व पहले। ठीक है, और ये कैसा है तो हम कह सकते हैं कि ये, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम बलित पर्वत है। कैसा है ये? बलित पर्वत है। यानी जो आज जिस प्रकार से आपका हिमालय है तो बिल्कुल हिमालय की कॉपी, आज जो हिमालय आप खड़ा देखते हो उसी प्रकार से एक समय अरावली पर्वत भी था, जो कि इसकी उत्पत्ति भी लगभग बलित पर्वत की तरह हुई थी, यानी फोल्डेड माउंटेन। तो हम क्या बोलते हैं इसको, भी क्या कहेंगे हम? फोल्डेड माउंटेन कहेंगे, यानी फोल्डेड माउंटेन है ये भी आपका जो है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है। फिर विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है जो भारत में स्थित है। ठीक है, ये क्या है कि जैसे कि समय रहते हुए इसे जो है, ठीक है, हवाओं ने, ठीक है, नदियों के द्वारा, ठीक है, जो नदियां हैं इन नदियों के द्वारा, ठीक है, क्या विच्छेदित इसको कर दिया है, विच्छेदित जो है इसको कर दिया है। ये केवल मात्र जो है एक अवशिष्ट पर्वत रह गया है। क्या रह गया है? एक अवशिष्ट पर्वत है ये। क्या कहेंगे इसको? जो हम अवशिष्ट पर्वत है ये, यानी घिसा पिटा पर्वत मात्र एक बचा हुआ है। यानी कालांतर में कभी ये ऐसा होगा और नदियों के द्वारा इसका गठन जब किया गया तो वर्तमान में इसकी ये स्थिति रहेगी। केवल जो है ये वाला भाग टोटल जो है इसका वैसे हो चुका है। नदियों ने, हवाओं ने इसको जो है अपने समय के हिसाब से इसका जो है घोर कटान किया है। इसके साथ ही जो अवशिष्ट पर्वत है, कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। कभी अगर पूछ ले आपको कि विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत यह है, तो विश्व का कोई दूसरा भी होगा, तो यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ठीक है, प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का दूसरा सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक पर्वत है अपलेशियन, क्या नाम है इस क्वेश्चन का? जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा? अपलेशियन पर्वत। ठीक है, अपलेशियन जो पर्वत है ये कहाँ पर है? तो ये आपका यूएसए में पड़ता है। ये आपका जो विश्व का दूसरा सबसे बलित पर्वत है। ठीक है, तो ये अवशिष्ट मात्र पर्वत है ये आपका जो है, और विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है। ये हवाओं द्वारा विकसित कर दिया गया है और ये, ठीक है, जो अपने भारत में है। अब बात आती है कि इसका जो विस्तार है, विस्तार कितने राज्यों में है? ठीक है, विस्तार कितने राज्यों में है? तो 3 तो स्टेट है, यानी 3 स्टेट है इसके, प्लस एक क्या है? एक यूटी है। ठीक है, जैसे स्टेट में हम कहाँ देखेंगे तो स्टेट में एक गुजरात है, एक कौन है? गुजरात है। एक कौन है आपका? जो राजस्थान है, और एक चंडीगढ़ है, चंडीगढ़।
और एक क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली एक यूटी है, ठीक है। तो ये इतने उसमें प्रदेशों में इसका विस्तार है, ठीक है। और इसका अगर हम विस्तार अगर भारत की दृष्टि से देखें कि भारत की दृष्टि से जो है तो कहाँ पर है ये यहाँ पर जो है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी इसका विस्तार जो है उत्तर पूर्व की ओर है इसका, ठीक है। अब इसकी हम लंबाई देखेंगे, इसकी लंबाई पूरा मैप भी बताऊंगा आपको जो है, जो लंबाई है इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई इसकी जो है 800 किलोमीटर है। कितनी लंबाई इसकी जो है 800 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी अगर सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए कि इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस राज्य में है, कभी पूछ ले, कथन निष्कर्ष में बनकर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको टोटल डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि अगर कथन निष्कर्ष अगर पूछ रहा है तो उसका हम निचोड़ जब भी निकाल पाएंगे, जब भी क्वेश्चन को पहचान पाएंगे, जब हमने उसका जो चीज पूछ रहा है उसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया तब, न कि केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से कोई भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जब तक जो भी चैप्टर है आप उसको क्लियर करिए, और जब क्लियर करोगे तो वहीं से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका जो है सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो सर्वाधिक विस्तार जो है इसका वो कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई का, यानी कुल लंबाई का कितना है, 80% है, 80% है। और 800 का जब 80% निकालोगे आप तो लगभग निकल के आ जाएगा 640 किलोमीटर। तो 640 किलोमीटर कहाँ पर है, अकेले कहाँ पर है, राजस्थान में ही है अकेले, ठीक है, राजस्थान में ही है अकेले इसका जो, ठीक है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें हम जो है कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी हो सकती है, औसत ऊंचाई। तो ऊंचाई इसकी जो है वो है 300 मीटर से, ठीक है, कितना है 300 मीटर से कि कितना 9 से लगभग 930 मीटर इसकी जो औसत ऊंचाई है। ये वाली जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर से 930 मीटर, तो अत्यधिक ऊंचा नहीं है ये जो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका जो है जो विस्तार है वो कहाँ पर है, ठीक है। एक प्रकार को मैप बना करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं ये मैप थोड़ा सा बना रहा हूँ, ये है, ठीक है। ऐसे करके जो है इसका तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है ये, ठीक है। तो ये भाग पता है आपको, ये वाला भाग कौन सा, गुजरात का है, गुजरात का है। ये टोटल जो भाग है, ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो आपका राजस्थान का है, राजस्थान का है। ये वाला जो भाग पड़ेगा, ठीक है, ये वाला जो भाग थोड़ा सा यहाँ पर पड़ेगा वो भाग किसका है, तो वो हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा का भाग है आपका जो। तो ये कौन सा आपका जो, ये हरियाणा है, हरियाणा। और ये यहाँ पर जो कौन है, दिल्ली, ये आपका जो दिल्ली में। तो ये पर्वत श्रृंखला जो है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से ऐसे करके जो है ये यहाँ से ऐसे जाती है, और ये श्रृंखला जो है और है हरियाणा, और ये आपकी जो है दिल्ली तक पहुँचती है, दिल्ली तक पहुँचती है। तो गुजरात में एक्चुअल इसकी जो कंडीशन है वो है आपका जो पालनपुर, कहाँ पर है, तो ये है पालनपुर, या हम इसको अहमदाबाद भी कह सकते हैं, या अगर पालनपुर नहीं आता है तो आपका अहमदाबाद भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अहमदाबाद से जो है ये इसका नंबर लग जाता है। और जो ये वाली लंबाई है वो है राजस्थान में। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इस पर जो है क्या है, एक माउंट आबू की पहाड़ी है, क्या है, माउंट आबू की पहाड़ी है। तो ये लिख सकते हो, ये क्या है, माउंट आबू की पहाड़ी, माउंट आबू पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है। और माउंट आबू पहाड़ी पर ही क्या है, यहाँ पर जो है इसका सर्वोच्च शिखर भी है, इसका क्या है, इसका जो है सर्वोच्च शिखर भी है। तो ये इसका सर्वोच्च शिखर क्या, नाम क्या है इसका, जो है सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है।
और गुरशिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर है इसकी जो है। ठीक है, गुरशिखर किस जिले में है? तो जिला भी पूछ सकता है, कौन सा है? सिरोही जिला। ठीक है, सिरोही जिला। क्योंकि इस प्रकार से आप लोग को पढ़ना है ये क्वेश्चन जो है। जिस प्रकार से आप यूपीएससी एलटी ग्रेड और यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस और आपका यूटीसी एग्जाम लगे हुए वनदेव एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन थोड़ा हल्के लेवल से नहीं आएंगे। तो आपको उस जो भी चीज का अध्ययन कर रहे हो वो चीज का विस्तार पता रहना चाहिए आपको। क्योंकि ये जो अरावली है, अरावली पर्वत जो है, ये आपका जो है राजस्थान के लगभग जो है 13 जिलों में इसका विस्तार है। तो मैं ध्यान के दे रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान के लगभग जो है 13 जिलों में इसका विस्तार है। लेकिन 13 जिले आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये कोई राजस्थान की परीक्षा में आप नहीं बैठ रहे हो। अगर राजस्थान की परीक्षा में आप बैठते होते, राजस्थान की कोई दिवसीय एग्जाम होता या किसी पीएससी और पीसीएस का कोई एग्जाम होता, तो उसके लिए आपको राजस्थान के 11 जिलों का टोटल आपको डाटा एकत्रित करना पड़ता। तो यहाँ तो केवल हम जो है हम एक पर्वत दृष्टि को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गुरशिखर है। देखो मैं बता दूं, यहाँ पर जो है, यहाँ जैसे शिखरों की बात आई है, तो यहाँ पर जो है क्या है, जैसे अरावली के हम अन्य शिखर भी देख सकते हैं। अरावली के अन्य शिखर, हालांकि तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपका यही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको देखना है। और किसी को दूसरे को देखने की जरूरत आपको नहीं, केवल आपको आप केवल इसका शिखर ही देखोगे आप। लेकिन अगर राजस्थान की परीक्षा में राजस्थान के अभ्यर्थी हो और आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां से आपको कुछ अलग देखने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर ये वाला शिखर नहीं पूछता है, वो अन्य शिखरों के में से कर पूछ लेता, तो हम बता देना चाहिए अरावली के अन्य शिखर। ठीक है, जैसे कि एक ट्रिक बेस भी है, एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। ये क्या एक ट्रिक बेस है, इससे भी आप जो है आराम से कर सकते हो। गुरु से मतलब है गुरु शिखर यहां से बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? शेर। इससे क्या बन जाएगा? दिलवाड़ा। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा? जरगा। यहां से क्या बन जाएगा? आंचलगढ़। ठीक है, आंचलगढ़ बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? रघुनाथगढ़ बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? खोजरेबा। इससे क्या बन जाएगा? तारागढ़। तो लगभग मैंने राजस्थान के सभी शिखर आपको बता दिए। यानी क्वेश्चन आपका अरावली से आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपका किसी भी रूप में आ जाए। ठीक है, आप पढ़ के आओगे, इसको छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो ये हम देख लिया। अब यहाँ पर जो माउंट आबू की पहाड़ी है, माउंट आबू की पहाड़ी पर ही यहाँ पर एक यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। यहाँ पर ये क्या है? एक टेम्पल भी है। यहाँ क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राजस्थान का एकमात्र क्या है? पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है। क्या नाम है उसका? जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यहाँ पर, जो किस पर है? ये माउंट आबू पहाड़ी पर है। ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, अब हमें क्या है, कुछ हल्के स्तर के प्रश्नों से भी परिचित हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें अब क्या है, 4 स्टेट में हो गया, गुजरात में। ठीक है, ये आपका गुजरात है, ये आपका कौन सा है? ये आपका गुजरात तो है, ये आपका गुजरात है। गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से और दिल्ली से। ठीक है, ये आपका है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ जैसे अरावली के बारे में। तो अरावली पर्वत के, ठीक है, अन्य नाम भी यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर क्या
कहते हैं, अरावली पर्वत के अन्य नाम। ठीक है, एक बार को उसको मैं साफ कर दूं कि इतने में आ जाएगा ये जो। ठीक है, एक बार आपको करना। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर जो है उदयपुर के पास, जैसे कि उदयपुर के उत्तर और पूर्व में इसे किस नाम से पहचानते हैं हम? जरगा की पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको जो हम? ठीक है, जरगा की पहाड़ी, जरगा की क्या बोलते हैं? पहाड़ी, इसे हम बोलते हैं। अलवर के समीप क्या बोल देते हैं? तो आपको क्या बोलेंगे इसको? हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से इसको हम पहचानते हैं। ठीक है, और टोडगढ़ के निकट क्या बोलेंगे इसको जो हम? ठीक है, इसको बोलेंगे भोरात की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? भोरात की पहाड़ी। ठीक है, इसको हम भोरात की पहाड़ी के नाम से टोडगढ़ के नाम बोलते हैं। तो उदयपुर के उत्तर पूर्व में क्या बोलेंगे? जरगाई पहाड़ी। अलवर, ठीक है, थोड़ा सा ये सही कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है ये इसको मारवाड़ की पहाड़ी क्या बोलते हैं? इसको जो है इसको बोलते हैं मारवाड़ की पहाड़ी, मारवाड़ की पहाड़ी। थोड़ा सा गलती हो गया है इसमें, सुधार कर लेना। मारवाड़ की पहाड़ी बोलते हैं टोडगढ़ के समीप। ठीक है, और भोरात की क्या बोलेंगे इसको जो है? कोमलगढ़। भोरात क्या बोलेंगे? कोमलगढ़। ठीक है, कोमलगढ़ जो है कोमलगढ़, तो कोमलगढ़ में क्या बोलेंगे इसको जो है? भोरात की पहाड़ी, भोरात की क्या बोलेंगे इसको जो है? पहाड़ी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर और देख लीजिए आप, दिल्ली में क्या बोलते हैं इसको जो है? दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या बोलते हैं इसको जो है? दिल्ली में बोलते हैं इसको जो है दिल्ली कटक। ठीक है, दिल्ली कटक। ठीक है, मैं 3 कलर से लिख दे रहा हूँ, उससे आप पहचान दिक्कत नहीं। दिल्ली कटक, या बोलते हैं हम यहाँ पर जो है दिल्ली रिज, दिल्ली रिज। ठीक है, या हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? तो रायसीना हिल। क्या बोलेंगे इसको जो है? रायसीना हिल, रायसीना हिल इसको जो हम बोल देते हैं। ठीक है, रायसीना हिल इसको हम बोल देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जो है रायसीना हिल। तो रायसीना हिल जो है इस पर क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति भवन। क्या है? इस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से जो बन जाता है कि विश्व का एकमात्र, यानी विश्व का एकमात्र देश, विश्व का एकमात्र देश, ठीक है, जिसका राष्ट्रपति भवन, ठीक है, किसी प्राचीन पर्वत पर स्थित है। प्राचीन पर्वत पर क्या है? स्थित है। तो वो देश कौन सा है? भारत देश है। विश्व का एकमात्र देश जिसका राष्ट्रपति भवन, अरे दिल्ली में इतनी भी जो सरकारी बिल्डिंग है वो सभी इसी पर जो है स्थित है। इस रायसीना हिल, दिल्ली रिज, दिल्ली कटक। ठीक है, तो ये चीज जो है कभी परीक्षा में आपसे जो पूछी जा सकती है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो है, क्योंकि ये अरावली से निकल नदियाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है अरावली, ठीक है, अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, 3 नदियाँ जो है निकलती हैं। ठीक है, तो देखो एक नदी तो ये है, ये आपका कच्छ का रण है। ये क्या है? ये कच्छ है, कच्छ। तो एक नदी इसके बिल्कुल पश्चिम से निकलती है और ऐसे आकर के विलीन हो जाती है। तो ये नदी कौन सी है? ये है लूनी नदी। ये कौन सी है? लूनी नदी। तो आपको देखना है यहाँ पर जो है एक नदी कौन सी है? पश्चिम से निकलती है, यानी अरावली के पश्चिम से निकलती है। अरावली के पश्चिम से निकलती है। पश्चिम क्या नाम उसका जो है? लूनी नदी।
नूनी देखो खारा, इसका जो ये खारे पानी की भी है प्लस मीठे पानी की है, दोनों पानी की है। और नूनी नदी कैसी है, एक अंत स्थलीय, कैसी है, अंत स्थलीय नदी है, अंत स्थलीय नदी है। और इसको जो है क्या है, समुद्र, ठीक है, समुद्र तल जो है क्या है, इसको जो है नसीब नहीं होता है, नहीं होता है। एक नदी कौन सी है आपकी जो है, ठीक है, लूनी नदी के बारे में पूछा जाता है, तो ये इसकी क्वेश्चन बनेगा। दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी जो है कौन सी है, एक आपका पूर्वी बनास है, पूर्वी बनास, जो आपकी जो है इसकी चंबल की सहायक है, चंबल की सहायक है ये पूर्वी बनास। और कौन सी है आपकी जो है, एक है साबरमती, ये कौन सी है, साबरमती नदी है, ठीक है, साबरमती नदी है। और ये आपकी किसमें जो है, खम्मात की खाड़ी में गिरती है, खम्मात की खाड़ी, ये आपकी खम्मात की खाड़ी है, ये क्या है, ये खम्मात की खाड़ी है। तो यहाँ से ये निकलती है, ठीक है, सीधे यहाँ पर जो है आ जाती है, और यहाँ से एक निकल के ऐसे ले जाती है, क्योंकि यहाँ से जो कौन सी है, ये जा रही है, कौन सी चंबल है, ये कौन सी आपकी जो है, ये बनास है, ये पूर्वी बनास है, पूर्वी बनास। वैसे पश्चिम बनास भी यहाँ से निकलती है, वो भी इसमें विलीन होती है, ठीक है। कचरा में जो है दो नदियाँ हैं, इसमें विलीन होती हैं, ठीक है। खम्मात, इसमें ये खम्मात है, यहाँ से निकलती है। और ये कौन सी, पूर्वी बनास है, जो किसमें, चंबल की क्या सहायक है ये आपकी जो, ठीक है। ये एमपी से निकलती है, ठीक है, चंबल जानापाव पहाड़ी से, कहाँ निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है ये। और किशोर से आपकी वो आ रही होती है यमुना, उसमें जाकर मिल जाती है। तो ये 3 नदियाँ हो गई आपकी, ठीक है। अब देखेंगे कि जो आपका अरावली है, कौन है, अरावली, अरावली जो है क्या है, भारत में, ठीक है, मानसून विभाजक भी है, मानसून कैसा है, मानसून विभाजक, यानी विभाजक भी है। कैसे करता है, तो एक तो जो है ये क्या करता है, जो आपकी जो है, जैसे मान लीजिए आपका जो है ये है अरावली पर्वत है, ये कौन सा है, अरावली पर्वत। और ये क्षेत्र जो है वो किसका है, राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है क्या है, आपको पता है कि यहाँ थार का मरुस्थल है, यहाँ पर जो है अरावली के बिल्कुल भी पश्चिम में क्या है, थार मरुस्थल है, ठीक है, थार मरुस्थल है। तो जब भारत में जो मानसून आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं, जैसे दक्षिणी और पश्चिमी मानसून जब आते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आते हैं ये जिस प्रकार थोड़ा सा इसका जो है, ये थोड़ा सा झुकाव भी है, ऐसे करके झुकाव भी है, ऐसे करके इसका जो है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होते हैं वो इसके बिल्कुल पैरेलल चले जाते हैं, ऐसे करके सीधे, ठीक है। हालांकि इसके जो है पूर्व साइड पे यहाँ जाकर को टकराते हैं, जैसे कि हम कैसे, ठीक है, हम उसको समझ सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये माउंट आबू की पहाड़ी है, माउंट आबू की पहाड़ी, माउंट आबू पहाड़ी है, राजस्थान में ही है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 150 सेंटीमीटर, और जबकि थार में होती है कुल 25 सेंटीमीटर। कारण क्या है कि जो मानसून है यहाँ पर कुछ पहले जा रहा है, रुक रहा, लेकिन ये मानसून देखो यहाँ पर रुक रहे हैं, इस साइड अरावली जो पर्वत है यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ रुक रहा है, यहाँ पर जो है जब भी आएगा तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर। और साथ में जो है अरावली एक और भूमिका अदा करता है कि अरावली जो है, जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, उसे जो है, ठीक है, पूरब की ओर नहीं बढ़ने देता है, नहीं बढ़ने देता है। तो एक प्रकार का एक जलवायु विभाजक भी है, इस प्रकार से हमें इसको देखना है। दूसरी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे कि हाँ इसका महत्व क्या है, ठीक है, अरावली का महत्व क्या है, ठीक है, अरावली का क्या है, महत्व क्या है, अरावली का महत्व क्या है, ठीक है। तो देखो
अरावली से क्या है, ठीक है, जैसे कि हम अगर खनिजों की बात करें, खनिजों की हम बात करें यहाँ पर जो है कौन कौन सी खनिज निकाले जाती हैं, तो खनिज दोनों प्रकार निकाले जाएंगे। एक खनिज कौन सी है, जैसे धात्विक खनिज, ठीक है। एक खनिज कौन सी है हमारी जो है अधात्विक, ये खनिज निकाली जाती है। वैसे तो अरावली में जो है, ठीक है, कौन सी आपकी जैसे कि क्वार्टजाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट है, क्वार्टजाइट है, नीस है, शिस्ट जैसी चट्टानें पाई जाती है यहाँ पे, चट्टानें जो है पाई जाती हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनकी बहुलता ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, अब बताना है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, तो ये कर्नाटक का एक जिला है, कौन सा है, धारवाड़, ठीक है, धारवाड़। तो सबसे पहले हमें वहीं पर इसको देखने को मिलती है। धातु चट्टानों हम देखेंगे जैसे कॉपर है, तांबा, ठीक है, कॉपर तांबा, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपकी जो है खेतड़ी की जो खान है ये कहाँ पड़ती है, झुंझुनू में पड़ती है। झुंझुनू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, झुंझुनू में पड़ती है आपकी, ठीक है। लोहा भी निकाला जाता है, अयस्क भी निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। चांदी भी निकाली जाती है, चांदी जैसे जेवर से चांदी हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अधात्विक खनिजों में अगर देखा जाए तो यहाँ से जैसे चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर निकाला जाता है। और चूना पत्थर में जैसे संगमरमर निकाली जाती है, संगमरमर निकाली जाती है। और संगमरमर जो है सबसे कहाँ से जो है मकराना से निकाली जाती है, मकराना राजस्थान में ही है। और संगमरमर का आपको पता है जैसे कि ताजमहल में जो यूज हुआ था, ताजमहल में वो क्या हुआ, संगमरमर ही हुआ था। और एक ग्रेट विक्टोरिया जो मेमोरियल जो बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था। जब विक्टोरिया की ताजपोशी की गई थी उस समय बेहद इसमें पैसा खर्च किया गया था, ये यहाँ पर जो है बनाया गया था। इसमें भी आटा लगा हुआ है, इसमें भी संगमरमर निकाला गया। इसको जो है ये क्या है, ये ताजमहल की नकल बनाई गई थी, ताजमहल की नकल की गई थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको नकल की गई थी। इसमें बहुत सारा बेहद पैसा ज्यादा क्या ये। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो आपका अरावली है, ठीक है, अरावली जो है एक प्रकार से आपको जो है बहुत ही महत्ता प्रदान करता है। एक तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये काफी तौर से यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि एक हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो ये भी संबंध अरावली से ही है। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में हुआ था, एक बार बताएं आप जो, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है। और चित्तौड़ वगैरह का किला है वो भी इसी पर है। चित्तौड़ का जो किला है वो भी कहाँ पर है, इसी पर बना हुआ है, ठीक है। और अजमेर शरीफ भी है, वो भी इसी पर बना हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी इस अरावली पर्वत से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, मैंने टोटल आपको जो है अवगत करा दिया। क्योंकि अरावली पर्वत क्या है, जल विभाजक है, ठीक है। जैसे भारत में ये क्या है, ये आपका जो ये पश्चिम है, ये क्या है, दक्षिण है। जब दक्षिण पश्चिम के मानसून जब आते हैं तो इसी के पहले चले जाते हैं, इसलिए जो है थार मरुस्थल बरसात नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ आगे जाकर के दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका ये आपकी जो ये है, ये ठीक है, ये आपकी जो है दिलवाड़ा जो है आपका जो है वो माउंट आबू है। इस माउंट आबू पे जाकर के ये मानसून जो है मानसून टकराता है। जब टकराएगा तो बरसात कैसे होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो आपको कोई पूछ ले कि अरावली पर्वत का ये कौन सा भाग है जहाँ सबसे अधिक
बरसात होती है तो वो माउंट आबू है जहाँ बरसात सबसे अधिक लगभग 150% होती है। जब थार माउंट इसके पश्चिम साइड में देखा जाए थार मरुस्थल है। इस थार में जो है यहाँ पर जो है आपका थार मरुस्थल है, ये आपका थार मरुस्थल टोटल आपका है, ये फैला हुआ है थार मरुस्थल है। लेकिन यहाँ पर जो वर्षा होती है 25% वर्षा ही होती है केवल जो है, ठीक है। तो यहाँ कभी प्रश्न में आ सकता है कि सबसे वर्षा कहाँ होती है। टोटल मैंने इसके अरावली पर्वत के इतने भी जो महत्वपूर्ण शिखर हैं उनके बारे में बात कराया, इसकी महत्ता के बारे में बताया, इसके खनिज के बारे में बताया, इसके विस्तार के बारे में बताया, ठीक है। टोटल तो यहाँ से क्वेश्चन जो है किसी भी रूप में आ जाएगा तो आपसे नहीं बचा। यहाँ तक कि चट्टान तक का जिक्र जो है इसमें कर दिया है। तो आप एक प्रकार से इन वीडियो को देखा करो, और अगर कोई अगर आपको लगता है कुछ अलग प्रकार की भी कोई विशेषता होनी चाहिए तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो इस प्रकार के हमें थोड़ा सा वीडियो बनाकर दीजिए, तो हम आगे देंगे आपको। जब तक आप हमें बताओगे नहीं तब तक हम आपसे बिल्कुल भी टच नहीं हो पाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो भी वीडियो हमें लगती है तुम डालते रहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से इसको जो बेहतरीन नोट्स बनाइए, उन पर लिखिए, और पार्टिकुलर ध्यान से इस प्रकार की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मध्य भारत के पर्वत, यानी कौन कौन से पर्वत हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ के आना। तो हमारा जो है जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो कौन सी हमारी जो है, एक तो है हमारा जो है कौन सा है विंध्याचल पर्वत है, प्लस कौन सा है सतपुड़ा पर्वत है। इसके अगर हम बाद में लेंगे कौन सा लेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत, और फिर लेंगे हम जो कौन सा पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। हम क्रम बाय क्रम पूरे भारत को कवर कर रहे हैं तो एक पर्वत भी नहीं छूटेगा आपका जो है, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। तो